जय श्री राम एवरीवन। ये एक वीडियो 6th और 7th के बच्चों के लिए होने वाला है, जो बच्चे 5th स्टैंडर्ड से अभी 6th में गए हैं और जो बच्चे 6th से अभी 7th में गए हैं। इस साल 6th और 7th का बैच कंबाइंड रहेगा, एक हाइब्रिड बैच रहेगा। इसका नाम भी पर्पसफुली अर्जुना बैच रखा गया है। क्यों रखा गया है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। मैं जल्दी से डीप डाइव कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स वगैरह पे, मुझे बहुत सारा समझाना है, जल्दी से देखते हैं। 6th के बच्चों के लिए सबसे जरूरी एग्जाम जो उनके स्कूली करियर में होगा, पहली बार शायद वो फेस करेंगे आफ्टर 5th नवोदय या स्कॉलरशिप, वो है 6th स्टैंडर्ड का डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, साइंस बेस्ड एग्जाम है। इसकी और फर्दर इन्फॉर्मेशन बच्चों को ऑलरेडी मैंने दे करके रखी है। पेरेंट्स को अगर नहीं पता है तो मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊँ। एग्जाम साइंस बेस्ड है। महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात लगभग इन स्टेट्स होता है। महाराष्ट्र और गोवा में बहुत डोमिनेंट है होने में। साइंस का एग्जाम में 4 लेवल्स में होता है। करीब 50,000 से 1 लाख बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। चौथी लेवल तक फिल्टर हो के 200, 250, 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन, और उनको मेडल वगैरह ऑनर वगैरह किया जाता है। बहुत प्रेस्टिजियस है। अगर बच्चे के स्कूल सर्टिफिकेट में, स्कूल के पोर्टफोलियो में इसका सर्टिफिकेट रहे तो बहुत ज्यादा काम आएगा। 7th के बच्चों के लिए कोई एग्जाम स्पेसिफिकली होता नहीं है। 6th में होंगे पापा है, 8th में स्कॉलरशिप में होता है, 9th में होंगे पापा है, 10th में NTSC में, 7th में बस थोड़ा फ्री बैठे रहते हैं। लेकिन 7th के बॉयज बस अगर ट्राई करना चाहे, थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव करना चाहे तो RIMC का एग्जाम है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। 7th क्लास जब खत्म होने पे आएगा तब ये एग्जाम रहेगा, और ये बहुत यूजफुल भी है इन केस आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, मिलिट्री वगैरह में। उस लेवल की डिसिप्लिन के साथ में आपको अपना करियर बनाना है। एंड RIMC इज वन ऑफ द बेस्ट CBSE स्कूल्स दैट इज आउट देयर। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़े। NSYM एज यूजुअल स्कूल में होता है। साइंस का एक एग्जाम है, मैथ्स का एक एग्जाम है। हालांकि ये कोई प्रेस्टिजियस नहीं है, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है, प्राइवेटली कंडक्ट किया जाता है। फायदा केवल NSO और IMO के एग्जाम्स का इतना है कि इनका जो मटेरियल, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज करके अपन बाकी सारे एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो सारा का सारा ट्यूशन से प्रोवाइड होने वाला है। VBM ये एक ऐसा एग्जाम है जिसपे मैंने जानबूझ के थोड़ी जगह छोड़ी है बात करने के लिए। पहला केस ये है कि दिस एग्जाम इज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय NCERT। दूसरा एक अच्छा एक मेरिटोरियस पॉइंट अपने केस में ये है कि बहुत सारे स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कोचिंग्स को पता ही नहीं है एग्जाम क्या है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल एग्जाम है लेकिन पता नहीं है इसके बारे में, स्टिल उतना अवेयरनेस नहीं है। एग्जाम होता कौन से स्टैंडर्ड्स के लिए? ये 6th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक का एग्जाम है। प्राइमरीली साइंस बेस्ड, 75% साइंस ही आता है, 20% मैथमेटिकल बेस्ड एग्जाम, थोड़ा मैथ्स से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, और 5% थोड़ा सा SST GK का एग्जाम रहता है। GK हालांकि इनके वेबसाइट पे बुकलेट ये लोग दे देते हैं, उसमें से ही आता है, और भी मैं बताऊंगा इस एग्जाम के बारे में। दिस विल बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टारगेट्स फॉर 6th स्टूडेंट्स एज वेल एज 7th स्टूडेंट्स। 6th के बच्चों के लिए होमी पापा है, 7th के बॉयज के लिए RIMC है, बाकी इन जनरल सबके लिए NSYM होता है। लेकिन इससे हट के पहली बार के लिए एक बहुत जरूरी टारगेट दैट इज VBM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये वाला एग्जाम होने वाला है। आगे मैंने 5th वाले वीडियो में भी कहा था 5th के बच्चों के लिए जो बनाया गया था, अगर आपने देखा हो तो वो देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। उसमें मैं वापस से दोहरा रहा हूँ कि जो बच्चे एक्सेप्शनल परफॉर्म करेंगे 6th और 7th के बैच के, जो वो बच्चे जो मैथ्स में, जो साइंस में बहुत हटके परफॉर्म करेंगे, उन लोगों को मैं कुछ गिने चुने और 2-3 एग्जाम देने लगाऊंगा। उन एग्जाम्स में से मैथ पे बेस्ड एग्जाम ये 3 है, NMTC, BMTSC और IOQ। NMTC और BMTSC तो ऑफ कोर्स बहुत टफर एग्जाम्स हैं मैथ्स के। BMTSC इज ओनली फॉर 6th। NMTSC 6th के बच्चे भी दे सकते हैं, 7th के बच्चे भी दे सकते हैं। IOQ 6th के बच्चे भी दे सकते हैं, 7th के बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक, हालांकि एग्जाम उन्हीं के लिए होगा जो एक्सेप्शनल है। लास्टली कमिंग टू एग्जाम वाले सिलेबस में, कोई बच्चा अगर साइंस में बहुत एक्सेप्शनल एबिलिटी शो करे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अगर वो साइंस में बहुत हटके ही परफॉर्म करके दिखा दे, तब उस केस में बस मैं उसको इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर जूनियर साइंस, वो जूनियर साइंस ओलंपियाड जो आगे चल के होता है 9th वगैरह में IJSO, उसका जो पहला लेवल है बस मैं इस साल देने लगा दूंगा। एग्जाम क्वालिफाई करने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि सिलेबस उसमें 11th 12th वगैरह तक आ जाता है। बस इस बार एक एक्सपीरियंस रेस में देने लगा दूंगा। ये है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट्स, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या ट्यूशन में होगा, वो सारा जल्दी से अपन देखते हैं। साइंस और मैथ्स में मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी मच ऑफ न्यू एडमिशंस। कोई आना चाहे तो बिल्कुल आओ, उसके लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो भी बच्चे हैं उनको पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ, क्या नहीं पढ़ाता हूँ, उनको सब कुछ है, आइडिया है। अब साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि बैचेस कंबाइंड है तो उद्देश्य तो यही है ऑफ कोर्स 6th और 7th का साइंस एज वेल एज 6th और 7th का मैथ दोनों ही कवर हो जाए। पहला डाउट
7th के बच्चों को तो नहीं आना चाहिए, वैसे 6th के बच्चों को, 6th के पेरेंट्स को ये आ सकता है कि भैया हमारा बच्चा अभी 6th में है, आप उसको क्यों बेफालतू का 7th का साइंस या 7th का मैथ क्यों पढ़ा रहे हो। जरूरी इसलिए है क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में पूरी बैच का फोकस रहता है होमी पापा एग्जाम पे। होमी पापा एग्जाम है कहने के लिए 6th के एग्जाम है, लेकिन आता 7th का भी है, आता कुछ एक दो गिने जुने चैप्टर 8 या 9th के भी है। उस लेवल की प्रिपरेशन हो, बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा रोबस्ट लेवल पर रहे, इसके लिए बच्चों को 6th एज वेल एज 7th का साइंस और 6th एज वेल एज 7th का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। रिसोर्सेज क्या क्या यूज होंगे, MTG का बुक आता है ओलंपियाड प्रिपरेशन का, उसमें से चैप्टर वाइज वर्कशीट्स मिल रहे होंगे, साइंस के भी और मैथ्स के भी। इनकेस आप ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। BA में दैट इज ब्रेन मैपिंग एकेडमी, इसका भी चैप्टर वाइज जो है वर्कशीट्स मिलेंगे साइंस और मैथ के। 6th का हर एक चैप्टर साइंस और मैथ का, 7th का हर एक चैप्टर साइंस और मैथ का, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हाइब्रिड वर्कशीट्स भी है जो मैंने खुद ने बनाए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख करके उनमें से अच्छे क्वेश्चंस पिकअप करके वो भी बच्चों को प्रोवाइड होंगे। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बोला NSOIMO इज नॉट दैट यूजफुल एग्जाम, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आता जिंदगी में कि मैंने उखाड़ के रखा है, तो तुम किसी को भी बोलते हो बहुत जनों ने उखाड़ के रखा है ये एग्जाम, लेकिन इसका जो प्रिपरेटरी मटेरियल, इसका जो टेस्ट पेपर है वो काम आता है। अब NSOIMO का 5th स्टैंडर्ड का जो लेवल 2 का पेपर होता है, 5th स्टैंडर्ड का नहीं, 5th स्टैंडर्ड का लेवल 2 का जो पेपर होता है, अच्छा वाला पेपर जो होता है साइंस और मैथ्स दोनों का, वो यूज होगा ट्यूशन में। 6th स्टैंडर्ड का लेवल 1 का और 6th स्टैंडर्ड का लेवल 2 का और 7th स्टैंडर्ड का लेवल 1 का, ये कुछ रिसोर्सेस होंगे जहां से सारा का सारा क्लब करके मैंने अच्छे क्वेश्चंस पिक आउट किए हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मैं 17 एग्जाम्स के और नाम नहीं बताऊंगा, उधर से पिक आउट किया है। अच्छे अच्छे ICSE वगैरह के बुक्स है, CBSE में अच्छे पब्लिकेशन के बुक्स है, उधर से लिया गया है सारा का सारा, वो बनाया गया है। साइंस मैथ्स का करिकुलम है प्रॉपर। ऑलरेडी जो 6th के बच्चे, मेरे पास 2 बच्चे हैं जो एकदम शुरू से लेके उन्होंने अभी 31 में छुट्टियां लगने के पहले तक कंटिन्यू किया, तेज और इंद्रजीत। इन लोगों को ऑलरेडी अभी ये बच्चे 5th से 6th में गए हैं, इन बच्चों का 7th और 8th का पूरा मैथ्स खत्म है। 8th का बस एक एक्सपोनेंट पावर थोड़ा ऐड रहता है दोनों को, बाकी सब इनका कंप्लीट है। वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी न्यू एडमिशंस को, जो भी पहली बार है, शायद ट्यूशन का करिकुलम स्कूल से हटके चलता है, स्कूल में ऑर्डर ABC चैप्टर का रहता है, ट्यूशन में XYZ चैप्टर का रहता है, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऑल्दो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखिए, 3 से 4 महीने में स्कूल का सिलेबस पूरा ही खत्म हो जाता है ट्यूशन में साइंस और मैथ का। देन वी विल मूव टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसके लिए जो भी नया एडमिशंस हो रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, आपके बच्चे का कोई लॉस नहीं होने वाला, पूरा का पूरा सिलेबस का कवरेज होगा विद अ डिटेल्ड एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग। लास्टली मैं आता हूँ अभी कुछ और साइंस मैथ में बात करना है। 6th में क्योंकि होमी पापा का एग्जाम है, पिछले साल में मैंने मेरे तरफ से जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे रूरल लेवल पर, क्रूड लेवल पर वो करवाए। इस साल एक्सपेरिमेंट बहुत थरो रहेंगे, बहुत प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में होगा। इसके किट्स वगैरह भी मैंने मुंबई अहमदाबाद वगैरह से ऑर्डर किए हैं, वो जल्दी आ रहे भी होंगे बुक्स के अलावा। तो प्रैक्टिकल सारे के सारे 6th के भी 7th के भी, कुछ 8th और 9th के भी प्रैक्टिकल से ही पे करवाए जाएंगे बच्चों को ट्यूशन भी। अगर इनके स्कूल में लैब नहीं है, अगर है तो उतना ज्यादा करवाते नहीं है, तो एक बच्चे को मैं अलग अलग करवाऊंगा। ये नहीं है कि बस 10 बच्चों को खड़ा रख के करवा दिया, हर एक बच्चे से करवाए जाएंगे ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स। जस्ट आफ्टर होमी पापा लेवल 1 जिस दिन खत्म होगा, अगले दिन से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे ट्यूशन में। हम लेवल 1 के रिजल्ट के लिए नहीं रुकेंगे, वो गलती मैं पिछले साल कर चुका हूँ कि लेवल 1 का रिजल्ट आएगा फिर लेवल 2 की प्रैक्टिकल लेवल की तैयारी शुरू करेंगे। इस साल जैसे ही लेवल 1 खत्म होती है, वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिकल्स, और सारे के सारे बच्चों को ये करवाए जाएंगे। कमिंग टू मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथ्स को वैसे भी आपको बहुत ज्यादा मुझ पे छोड़ दीजिए, वो आपको टेंशन मत लीजिए। मेंटल एबिलिटी पे आते हैं अपन। मेंटल एबिलिटी बच्चों का 10th स्टैंडर्ड में जो NTSE का एग्जाम होता है, उस लेवल तक का खत्म करवा दिया जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये कुछ भी नहीं होगा कि एक हाथ चैप्टर छोड़ा है भैया ने, मेंटल एबिलिटी पूरा खत्म हो जाएगा 10th NTSE तक का। वही लेवल के वर्कशीट जो 10th के बैच में मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी के वर्कशीट सेम 6th और 7th के बैच में मिलने वाले हैं। पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे को सब हजम हो जाता है, उसको कुछ ऊपर से नहीं जाता, सर के ऊपर से कुछ जाता नहीं, सब अंदर ही चले जाता है। ही विल डाइजेस्ट, ही और शी विल डाइजेस्ट, बहुत इजी ही जाएगा। इसके अलावा ये सबके लिए तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन ये वाला कोर्स बस उन बच्चों के लिए है जो IOQJS के लिए सिलेक्ट होंगे। बैच में जो बच्चे साइंस में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि IOQJS के पैराग्राफ और क्वेश्चंस की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, आधे पेज का तो क्वेश्चन ही रहता है, तो इन बच्चों को बहुत ज्यादा उतना लेवल का साइंस तो अभी से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इनको थोड़ा सा बेसिक आदत लगे इतना बड़ा क्वेश्चन भी हजम करने की, रीड करने की, इसके लिए बस ये पढ़ाया जाएगा।
अगर टाइम मिलता है तो मैं बाकी पूरे बैच को भी पढ़ाऊंगा। वैसे जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन ये कैट का सिलेबस में आता है पहली बार। ये ना ही 10th वगैरह के NTSC वगैरह में बहुत खास तौर पे आता है, तो उस लेवल का मैं पढ़ा रहूंगा उन्हीं बच्चों को जिनको हजम हो पाए ये सारे। बाकी साइंस मैथ्स तो ऑफकोर्स हजम होगा, मेंटल एबिलिटी भी पूरा क्लास हो जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। लास्टली आता हूँ मैं, ये ट्यूशन की करिकुलम में पहली बार नया है, SST और GK। स्कूल का SST और GK तो खटाखट खत्म हो जाएगा, मैंने जैसे बोला है 3-4 महीने में साइंस मैथ्स मेंटल एबिलिटी, अगले 1-2 महीने तक अगर अपन एक्सटेंड कर दे, इसको भी इंक्लूड कर दे SST को, तो पूरा बाय अक्टूबर स्कूल का पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो 6th का बच्चा रहे चाहे वो 7th का बच्चा रहे। अब अदर देन दिस आई विल बी टीचिंग जियोपॉलिटिक्स। अब जिन पेरेंट्स को इसका पता नहीं है या नाम पहली बार शायद सुन रहे हैं, थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आइडिया दे दूं तो इट कंटेन्स वर्ल्ड हिस्ट्री, डेमोक्रेसी, पावर, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस कि भारत के और देशों के साथ क्या क्या रिलेशन है, स्पाई नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं। और ये राइट एज है बच्चों का, 6th और 7th का जो टेंडर एज होता है, दिस इज द करेक्ट एज कि बच्चे ये सारा जाने, एक अच्छा व्यू पॉइंट से जाने, एक क्या बोलेंगे उसको, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, मैच्योरनेस बच्चों में बहुत ज्यादा आता है। जब वो बहुत सारे जियोग्राफिकली अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपन क्या क्या व्यवहार करते हैं, ट्रेड क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज पावर, एक्चुअल मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इस लेवल पर जब बच्चा समझना शुरू कर देते हैं, इस एज से शुरू कर देते हैं समझना, तो बहुत जल्दी मैच्योर होता है, बहुत सारी चीजें समझ आती है, बेवकूफी निकल जाती है दिमाग में से। और ये सारा कराने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का, दैट इज विंग्स ऑफ फायर। वो बुक ट्यूशन में इंक्लूडेड होगा, आपको ये परचेज भी करना पड़ेगा, जब मैं नोटिफाई कर दूं आगे 1-2 महीने बाद, तब आपको ये परचेज करा के देना होगा बच्चों को। स्कूल में ये ट्यूशन में इस बुक का पढ़ाया भी जाएगा, एग्जाम जो होने वाले ट्यूशन के उसमें इसके चैप्टर जो है विंग्स ऑफ फायर के, उसके भी क्वेश्चन वगैरह आंसर आएंगे, ये इस ट्यूशन से करवाया जाएगा एकदम प्रॉपर वे में, ताकि बच्चे इंडिया का जो राइज है पावर में, भारत का जो राइज है पिछले 70 सालों में 80 सालों में, जो उठ के भारत अभी आ रहा है पूरे वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए, वो देख पाए, वो समझ पाए, ताकि बच्चे जब पढ़े वो रेडी रहे जो भी चेंजेस वर्ल्ड वाइड होने वाले हैं उसके लिए। रिगार्डिंग स्कूल सिलेबस, एक ही बहुत जरूरी क्वेश्चन पेरेंट्स को आता है, जो पेरेंट्स है उनको शायद बहुत, जो लॉन्ग टाइम से उनको तो ये क्वेश्चन नहीं आता, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का नया एडमिशन करवा रहे हैं या रिसेंटली 1-2 महीने में उन्होंने एडमिशन करवाया है, उनको एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि भैया आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो बहुत बोल दिया, आपने NSO, IMO, होमी बाबा, RIMC, BVM का इतना बोल दिया, ये और हायर लेवल का बता दिया एग्जाम्स का, अब स्कूल सिलेबस का क्या करते हो, व्हाट अबाउट स्कूल सिलेबस? तो बाय डिफॉल्ट ये एक पार्ट है, अलग से बोलता नहीं, लेकिन स्कूल सिलेबस खत्म हो जाता है, कवर हो जाता है। स्कूल सिलेबस के आगे भी हम लोग डिटेल में चले जाते हैं। स्कूल में सिलेबस में जो चैप्टर है उसमें और ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, उसके हायर लेवल के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। इतना बस एक चीज रहता है कि वो बच्चों को रट्टा मार के नहीं लेता। जब उनका स्कूल का यूनिट टेस्ट वगैरह होता है, जब उनके स्कूल के फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं, 6th के बच्चे हैं, ऑफकोर्स बहुत बड़ी भी एज नहीं है कि उनको बस कर लेंगे अपने आप, उनको घर पे बिठा के करवाना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। तो दैट इज द ओनली वन थिंग जो मैं ट्यूशन में नहीं करवाता, रट्टा मारना। मैं समझा जरूर पूरा देता हूँ, बच्चा कभी भूलेगा नहीं, ऐसे प्रकार से समझा देता हूँ। ट्रिक्स वगैरह भी रहते हैं, और हिंदी, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हिंदी एंड इंग्लिश में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्यूशन में भी यही रहता है, इसकी वजह से बच्चा समझ जाता है। इतना है बस कि बच्चे को अपना थोड़ा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन पे काम करना है, ताकि बस उसके दिमाग में जो सारा हिंदी में चल रहा है साइंस, स्कूल के एग्जाम में वो बच्चा इंग्लिश में सारा आंसर उतार के आ पाए। एंड दैट इज इट। बाकी कोई अगर आपको क्वेरी वगैरह है तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी देके रखा है, नया ईमेल आईडी है SRBP का, वो भी दे करके रखा है, आप उस पर कांटेक्ट करिए। ऑफ कोर्स लासुर बेस्ड है तो आप सभी के पास में मेरा फोन नंबर वगैरह भी है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड जय श्री राम।